कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिनसे हम सभी को डर लगता है। और जिनके भी परिवार में होता है या जिनको होता है तो बहुत निराशा फील होती है। और खास तौर से जब स्टेज 4 कैंसर यानी कि पूरे शरीर में फैले हुए कैंसर का किसी को पता लगता है, तो यही सोचते हैं हम लोग कि ये थोड़े दिनों का मेहमान है, न हमें कैंसर को छिड़वाना है और अब तो बस केवल सेवा करनी है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर बाकी शरीर के जो कैंसर है उनसे काफ़ी अलग होता है। इसमें स्टेज 4 में भी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पेशेंट लंबी लाइफ जी सकता है। बात करेंगे आज हम। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, यानी प्रोस्टेट का वो कैंसर जो आसपास के प्रोस्टेट के लिम्फ नोड में या हड्डियों में या फिर फेफड़े और लीवर या ब्रेन में कहीं और कहीं भी फैला हुआ है। तो आइए हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम इसका डायग्नोसिस करते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन हैं और जो भी दवाएं हैं वो कब तक लेनी है, और हम जब मरीज बार बार दिखाने आते हैं तो कब कब दिखाने आना है, और उस दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये कैंसर कंट्रोल में चल रहा है या फिर बीमारी बढ़ती जा रही है, और कितना मरीज का सर्वाइवल यानी कि लाइफ होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस ज़्यादातर मरीजों में प्रोस्टेट कैंसर कोई लक्षण पैदा नहीं करता, इसी वजह से इसका डायग्नोसिस लेट होता है। और जो मरीज कई बार पेशाब की दिक्कत की वजह से अपने छोटी जगह पे जनरल प्रैक्टिशनर से या अपने लेवल पे प्रोस्टेट की दवाई चालू कर लेते हैं, उन लोगों को पेशाब में जब तक आराम रहता है तब तक तो वो यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। और जब वो यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, जब आराम नहीं आता या फिर बहुत लेट यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो हम उनका पीएसए कराते हैं। पीएसए क्या होता है इसका वीडियो हमने बना रखा है अलग से। जब पीएसए बढ़ा हुआ आता है, किसी का दवाएं से कंट्रोल नहीं होता है, तो हम उनका बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी के आधार पे हमें ये पता लगता है मरीज के कैंसर है। या फिर कोई मरीज कहीं से प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराता है और उस प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद में बायोप्सी में ये आता है कि प्रोस्टेट का कैंसर है, तो हम उसके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब ये फैला हुआ कहाँ का है। उसके लिए हम पेट सिटी या एमआरआई कराते हैं। और जब हमें ये कंफर्म हो जाता है ये स्टेज 4 कैंसर है, तो मरीज को हम दो चीजें समझाते हैं कि इस कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के भी यदि आप रहोगे तो भी इसमें 12-13 साल आराम से जीवोगे, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर वाले पेशेंट की लाइफ लंबी होती है। इसमें कोई भी मरीज प्रोस्टेट कैंसर से नहीं मरता है। तो ये मरीज को समझाते हैं, ये उनके लिए हिम्मत का काम करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भाई ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो जो पहला ऑप्शन, जो मरीज जो सोचते हैं कि भी छिड़वाएंगे नहीं, तो बिल्कुल इसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है वैसे भी, क्योंकि हम ऑपरेशन से पूरे कैंसर को नहीं निकाल सकते पूरे शरीर से, तो हम सर्जरी नहीं करते हैं इस कैंसर में। दूसरा, दवाएं कौन कौन सी है। तो देखिए इसमें मेनली दो दवाएं चलती है। सबसे पहले होती है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में हमारे पास इंजेक्शन होते हैं जो हर महीने 3 महीने या 6 महीने डोज के अकॉर्डिंग लगते हैं पेशेंट को, वो हम लगा सकते हैं। या फिर ऑर्किडेक्टोमी, यानी कि दोनों अंडकोश पेशेंट के निकाल देते हैं। ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं कि जो ये प्रोस्टेट का कैंसर होता है, ये कैंसर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बॉडी में होता है उसकी वजह से शरीर में तेजी से फैलता है। तो जैसे ही हम हार्मोन को खत्म कर देते हैं या हार्मोन का लेवल बिल्कुल डाउन कर देते हैं, तो ये कैंसर की स्पीड जो है फैलने की वो बहुत कम हो जाती है। अब इस हार्मोन के कम करने से और क्या होता है कि साथ में बॉडी में कैल्शियम की कमी भी होती है और हड्डियां कमजोर होने की संभावना रहती है, फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट को। तो दूसरी गोली जो चलती है वो कैल्शियम की और विटामिन D3 की साथ में चलती है इसके। अब ये दवाएं लेनी कब तक है, ये दवाइयाँ पूरी लाइफ लॉन्ग लेनी होती है पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि भाई बीच में दवाएं बंद कर दी हमने। क्योंकि जब भी मरीज हमें दिखाने आएगा तो हम एक जांच कराते हैं मरीज की, पीएसए। उसके आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई बीमारी कंट्रोल में है या बीमारी आगे बढ़ रही है। ज़्यादातर मरीजों का जिनका डायग्नोसिस के टाइम पीएसए हजारों में भी होता है कई बार, या फिर 100 के ऊपर होता है, वो पीएसए इस ट्रीटमेंट के बाद में एकदम नॉर्मल रेंज में या फिर जीरो से भी कम आ जाता है, पॉइंट्स में आ जाता है। तो मरीज क्या सोचता है कि भाई मेरा पीएसए नॉर्मल हो गया और अपने आप में आराम फील करता है मरीज, तो वो दवाएं बंद करने की सोचता है। लेकिन आपके जिन भी रिश्तेदारों को या किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर है, तो उनको ये समझाना है कि भाई पीएसए नॉर्मल इसमें दवाएं देने के दौरान आ सकता है, उस टाइम पे दवाएं बंद नहीं करनी है, नहीं तो ये फिर कैंसर बहुत स्पीड में आगे से फैलेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं। अब नॉर्मल पेशेंटों का, ज़्यादातर पेशेंटों का ट्रीटमेंट इन्हीं दवाइयों से हो जाता है और मरीज आराम से 10-12-13 साल निकाल देता है। लेकिन एक स्टेज आने के बाद ये दवाइयाँ काम करना बंद कर देते हैं पेशेंट को, यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हमने कम किया था उसके बावजूद भी ये कैंसर बढ़ने लग जाता है। यानी कि जो प्रोस्टेट की जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो हार्मोन रेजिस्टेंट हो जाती है। रेजिस्टेंट मतलब इस पे काम करना बंद कर देती है
उस कंडीशन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे एंजालुटामाइड होती है, डोसीटैक्सिल होती है, अबिराट्रेन होती है या हनुमान होती है, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं कौन सी देनी है, कि भाई हम ये इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि मरीज का कैंसर कितनी जगह पे फैला होता है शरीर में, हड्डियों में फैला हुआ तो कितनी बोन्स में फैला हुआ है, या फिर लीवर में फैला हुआ कि नहीं फैला, या मरीज फिट है कि नहीं है। फिट का मतलब जो हेल्थी पेशेंट है, जिनके गुर्दे एकदम नॉर्मल काम कर रहे हैं, लीवर एकदम काम कर रहा है, हार्ट में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे मरीज जो फिट है एकदम, और जिनके लीवर या और कहीं बॉडी में फैला हुआ कैंसर हड्डियों के अलावा, उनको तो हम डोसीटैक्सिल देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो पेशेंट थोड़े कमज़ोर है या फिर जिनके हड्डियों में ज़्यादा फैला हुआ है, उनको हम अबिराटोन वगैरह देने की कोशिश करते हैं, या उनके भी उससे भी काम नहीं करे तो फिर एंजाल्टामेट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एंजाल्टामेट बहुत महंगी होती है, इसलिए हम ये स्टार्ट में नहीं देते हैं पेशेंटों को। इसके साथ में जब भी कई बार मरीज को हड्डियों में कई बार बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, ऐसे पेशेंटों को हम जोलिडोनिक एक एसिड एक इंजेक्शन आता है, वो हम देते हैं ताकि हड्डियों का दर्द उससे कम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी और दवाएं हैं जिनका हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, आज हमने केवल संक्षिप्त में बात की है। धन्यवाद।